नमस्कार, प्राइम टाइम में हाजिर हैं। हमारे बापू ने खादी पर कुछ लिखा था, उनके कुछ अंश हम पढ़कर आपको सुना रहे हैं। खादी का विषय विवादास्पद है। बहुतों को ऐसा लगता है कि खादी की हिमायत करके मैं हवा के खिलाफ नाव चलाने की मूर्खता कर रहा हूं, जिससे आखिर में स्वराज की नाव को डुबो दूंगा और देश को फिर से अंधेरे जमाने में ले जाऊंगा। यहाँ तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि हर एक कांग्रेसी और वैसे देखा जाए तो हर एक हिंदुस्तानी खादी के काम को बढ़ाने में क्या कर सकता है। खादी का मतलब है देश के सभी लोगों की आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का आरंभ। लेकिन कोई चीज कैसी है ये तो उसके बरतने से जाना जा सकता है। पेड़ की पहचान उसके फल से होती है। इसलिए मैं जो कुछ करता हूँ, कहता हूँ, उसमें कितनी सच्चाई है ये हर एक स्त्री पुरुष खुद अमल करके जान ले। साथ ही खादी में जो चीजें समाई हुई हैं उन सब के साथ खादी को अपनाना चाहिए। खादी का एक मतलब ये है कि हम में से हर एक को संपूर्ण स्वदेशी की भावना बढ़ानी और टिकानी चाहिए। यानी हमें इस बात का दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि हम अपने जीवन की सभी जरूरतों को हिंदुस्तान की बनी चीजों से और उसमें भी हमारे गांव में रहने वाली आम जनता की मेहनत और अकल से बनी चीजों के जरिए पूरा करेंगे। इस बारे में आजकल हमारा जो रवैया है उसे बिल्कुल बदल डालने की ये बात है। मतलब ये कि आज हिंदुस्तान के 7 लाख गांव को चूस कर और बर्बाद करके हिंदुस्तान और ग्रेट ब्रिटेन के जो 10-5 शहर मालामाल हो रहे हैं, उनके बदले हमारे 7 लाख गांव स्वावलंबी और स्वयंपूर्ण बने। तो हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को क्यों आज फिर से समझ रहे हैं खादी पर। कल खबर आई कि खादी ग्राम उद्योग की ओर से जारी किए जाने वाले कैलेंडर और डायरीज पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीरें छपती रही हैं, लेकिन इस बार के कैलेंडर डायरी पर उनकी तस्वीर नहीं है और उनकी जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो ने ले ली है। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी ही चरखा चलाते दिख रहे हैं। इससे पहले गांधी जी ही चरखा चलाते ही तस्वीर छपती थी। आवाजें उठने लगी तो आयोग के अध्यक्ष ने कहा है कि ये हैरान होने जैसी बात नहीं है, बल्कि पहले भी ऐसा होता रहा है। उन्होंने कहा कि पूरा खादी उद्योग ही गांधी जी के दर्शन, विचारों और आदर्शों पर आधारित है। वो खादी ग्राम उद्योग की आत्मा जैसे हैं। प्रधानमंत्री लंबे समय से खादी पहनते आए हैं। भारतीयों समेत विदेशियों को भी इसकी ओर आकर्षित किया है। पीएम मोदी खादी के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो सरकार की तरफ से सूत्रों के हवाले से कहा गया कि खादी उद्योग की डायरी कैलेंडर पर प्रधानमंत्री मोदी के फोटो का जो विवाद खड़ा किया जा रहा है वो अनावश्यक और बेबुनियाद है। पहले भी खादी ग्राम उद्योग आयोग ऐसी सामग्री पर महात्मा गांधी की तस्वीर छापा नहीं गई है। 1996, 2002, 2005, 2011, 2012, 2013, 2016 में गांधी जी की तस्वीर नहीं छपी थी। इसलिए गांधी जी के बदले मोदी जी की तस्वीर की बात ही नहीं उठती। जो लोग इस विवाद को तूल दे रहे हैं उनको समझना चाहिए कि कांग्रेस के 50 सालों के राज में खादी की बिक्री 2% से 7% तक सीमित रही थी, लेकिन पिछले 2 सालों में बिक्री में अभूतपूर्व बिक्री हुई है जो 34% तक पहुंच गई है। ये सब पीएम की खादी को जन स्वीकृति दिलवाने के परिणाम स्वरूप हुआ। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि खादी उद्योग के ही स्टाफ यूनियन ने पिछले साल 2016 में ऐसे पहले प्रयास के बाद मुद्दा उठाया था। इस पर मैनेजमेंट की ओर से भविष्य में ऐसा ना होने का आश्वासन दिया गया था। कल भी मुंबई में खादी उद्योग के कर्मचारियों ने मुंह में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया है। सभा भी की। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री का विरोध नहीं है, लेकिन गांधी जी की जगह वो क्यों। तो आज प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे क्यों बापू के चरखे के साथ प्रधानमंत्री की तस्वीर वाले विज्ञापन पर मच रहा है इतना शोर। तो आइए आपको बता दूं, हमारे साथ खास मेहमान आज मौजूद हैं प्राइम टाइम में। मृदुला मुखर्जी जी इतिहासकार हमारे साथ हैं। प्रोफेसर संगीत रागी राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ यहाँ पर हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। प्रियदर्शन वरिष्ठ पत्रकार हमारे सहयोगी एनडीटीवी में मेरे साथ हैं। कुमार प्रशांत चेयरमैन हैं गांधी शांति प्रतिष्ठान के और वी के सक्सेना अध्यक्ष हैं खादी ग्राम उद्योग विकास के, हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन आइए आगे बढ़ने से पहले सुन लेते हैं आज नेताओं ने क्या कहा। खादी के विषय में जो इतनी पुरानी संस्था है, खादी की सोच, खादी का प्रचार, खादी का सीधा संबंध भारत से
खादी के बारे में सब कुछ चरखा से लेके अंत तक विश्व भर में एक महान आत्मा महात्मा गांधी के अलावा किसी का इस पर अधिकार क्षेत्र नहीं हो सकता। दशकों से आप उनका चेहरा प्रकाशित कर रहे हैं। चलिए आप उनका प्रकाशित न करें, कुछ वर्षों के लिए कभी चरखा कर दें, कभी आम आदमी को कर दें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो आज तक नहीं हुआ वो होगा। 2017 में गांधी जी की अदला बदली कर दी है मोदी जी ने। गांधी जी के जगह मोदी जी आ गए हैं। मोदी जी अपने आप को पहले तो पटेल भी समझते थे, अब वो अपने आप को गांधी भी समझते हैं। ये 7वीं बार है जो कि किसी प्रकार से गांधी जी के फोटो आज कैलेंडर में नहीं है। आप देखिएगा 1996, 2002, 2005, 2011, 2012 और 2013 में भी जो खादी ग्राम उद्योग का कैलेंडर रिलीज हुआ था उसमें भी गांधी जी की तस्वीर नहीं थी। तुम्हारे साथ खास मेहमान तो जुड़ी चुके हैं, मैंने तारुफ कराया। कुमार प्रशांत हमारे साथ जो एक गांधीयन है और गांधी शांति प्रतिष्ठान से जुड़े हुए हैं। सर मैं पहले आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी। कुछ हमने एक रूपरेखा दी है अभी कार्यक्रम की शुरुआत में। अगर प्रधानमंत्री मोदी खादी ग्राम उद्योग के विज्ञापन में उनकी तस्वीर छपती है, क्यों इतना शोर मच रहा है? निधि जी, आपने जो प्रस्तावना में बात पढ़ी गांधी जी की, अगर वो प्रस्तावना की बात को ही हम लोग सिर्फ ध्यान में दें तो मुझको लगता है कि सारे तर्क जो अभी तक इस विवाद के बारे में राजनीतिक दलों के द्वारा समर्थन या विरोध में उठाए जा रहे हैं, वो सारे तर्क अपने आप ही गिर जाते हैं, क्योंकि बहुत हल्की बातें हो जाती हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसको राजनीतिक दलों की स्पर्धा की तरह मत देखिए। ये एक बहुत ठोस विचार है। खादी गांधी जी के अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु है, और जब गांधी जी के अर्थशास्त्र की हम बात करते हैं तो देखना पड़ता है कि सरकार जिस अर्थशास्त्र की तरफ देश को ले जा रही है उसमें और गांधी जी के खादी का जो अर्थशास्त्र है, क्या उसमें कहीं कोई मेल बैठता है? क्या उनको एक दूसरे से बदला जा सकता है? अगर उनको एक दूसरे से नहीं बदला जा सकता है तो खादी ग्रामोद्योग आयोग अपने कैलेंडर पर किसको छापे, अपनी डायरी पर किसको छापे, इसका निर्णय करने का उसको पूरा अधिकार है। लेकिन एक बात बहुत सावधानी से समझ लेनी चाहिए कि तुम तस्वीर तो बदल सकते हो, तासीर नहीं बदल सकते हो। गांधी के विचारों की जो तासीर है, क्या उसको बदल पाओगे? तो ये छोटा सा बहुत ही क्षुद्र किस्म का खेल है जो सरकार और राजनीतिक जो भी सत्ता में राजनीतिक दल है वो खेलने की कोशिश कर रहा है। मुझको दुख इस बात का है कि हमारा सार्वजनिक व्यवहार गिरते गिरते अब इस स्तर पर पहुंच गया है कि हम तस्वीरों को लेने और बदलने की कोशिश में लगे हैं। तो यहाँ पे मैं विनय सक्सेना जी को लेकर आऊंगी, अध्यक्ष हैं खादी ग्राम उद्योग यहाँ पर। आपने सुना अभी कुमार प्रशांत को, उनका ये कहना था तस्वीर आप बदल सकते हैं, तासीर नहीं बदल सकती। क्या सोच ये बनी कि आप प्रधानमंत्री की तस्वीर छापें उस चरखे के साथ विज्ञापन में? निधि जी, मैं ये बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्या गांधी जी को रिप्लेस किया जा सकता है? क्या गांधी जी का कद इतना छोटा है कि कोई लीडर उन्हें रिप्लेस कर सकता है? ये तो आप ही बताइए ना सर, ये तो आप ही बताइए कि यही देखिए सरकार कह रही है कि रिप्लेस नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ही नहीं। तो फिर रिप्लेस नहीं हुआ तो क्या माने, क्या हुआ फिर? यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि गांधी जी की तस्वीर को कैलेंडर डायरी में छापना कोई ऐसा नियम नहीं है। आपने स्वयं बताया कि 96 में गांधी जी की तस्वीर नहीं छपी, 2002 में नहीं छपी, 2005 में नहीं हुई, 2011 में नहीं हुई, 2013 में नहीं हुई, 2016 में नहीं हुई। ऐसा कोई रूल नहीं, ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है कि गांधी जी की तस्वीर को छापना जरूरी है। अब जहां तक प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का सवाल है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप पिछले 10 सालों के आंकड़ों को देखें, जो आज कांग्रेस पार्टी इस बात का रोना रो रही है कि गांधी जी की तस्वीर को हटा दिया गया है,
उनके समय में खादी की हालत क्या थी? 10 सालों में खादी की ग्रोथ जो थी 2% से 7% से ज्यादा कभी नहीं हुई। इसने कभी डबल डिजिट को टच नहीं किया। ये सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री की अपील के बाद मैनीफोल्ड्स जो है खादी के अंदर बदलाव आया। सक्सेना जी, तो हम ये माने लास्ट ईयर जी मैं हम ये माने, क्योंकि ये मैंने आंकड़ा 34% सेल में उछाला है। जी, आपने स्वयं इस आंकड़े को बताया है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री की जो चरखा चलाते हुए वो तस्वीर है, वो तस्वीर है जो 18 अक्टूबर 2016 को उन्होंने 500 महिलाओं को, जिस वक्त वो चरखे पंजाब की महिलाओं को दिए हैं, उस वक्त की है। उस वक्त उन्होंने पंजाब की महिलाओं से खड़े होकर बातचीत की, उनसे पूछा कि आपकी कितनी इनकम है। मुझे ये जानना है कि क्या देश का कोई ऐसा प्रधानमंत्री आज तक हुआ है जिसने खादी के प्रति इतना प्रेम दिखाया हो? खादी को ये सवाल मैं आऊंगी, मैं पूछूंगी सवाल। लेकिन सर, क्या ये मार्केटिंग एक तरीका है कि पीएम, मैं वो आंकड़ा भी दूंगी कि उन्होंने किस तरह एक रैली की और उसके बाद किस तरह से इजाफा हुआ है खादी ग्राम उद्योग, जो कनॉट प्लेस की ब्रांच थी 1 करोड़ का। लेकिन क्या ये एक मार्केटिंग अब हमें करनी पड़ रही है चरखे की, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को, क्योंकि वो ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, वो तो पूरे देश के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो क्या इसलिए चरखे को अब हमें मार्केट करना पड़ रहा है? मार्केटिंग के लिए उनकी तस्वीर रखी गई? मार्केटिंग के लिए उनकी तस्वीर नहीं रखी गई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हमें खादी संस्थाएं, जो हमारी संस्थाएं बंद हो गई थी, उन्हें चलाना है, हमारे जो खादी आर्टिजन्स जो इससे दूर हो गए थे उन्हें जोड़ना है, और खादी को अगर रिवाइव करना है तो हमें मार्केटिंग के डेफिनेटली नए नए मापदंड अपनाने पड़ेंगे। ठीक, खादी को अगर रिवाइव करना है, यूथ आइकन है। जी जी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जी जी जी, मैं आंकड़ों के साथ आपसे बात करना चाहूंगा कि खादी की क्या स्थिति थी, और कांग्रेस सरकार जो पिछले 10 सालों से रूल कर रही थी, उसके आंकड़ों को भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, तब आपको मालूम पड़ेगा कि खादी की स्थिति क्या थी। मैं 95-96 से आपको ले जाना चाहूंगा। उस वक्त खादी कमीशन के पास 9,60,000 चरखे हुआ करते थे, और मुझे बताने में शर्म आ रही है कि इन 21 सालों में मात्र 18,000 नए चरखों को जोड़ा गया। जो चरखा खादी का मूल मंत्र है, मूल मशीन है, उसके साथ ये हालत थी। आज प्रधानमंत्री का फोकस खादी पर इसलिए है कि वो जानते हैं कि खादी के माध्यम से ही गांव के सबसे गरीब व्यक्ति को रोजगार दिया जा सकता है। सर, वो तो मैं आऊंगी उस पे, स्कीम्स में मैं आऊंगी, सरकार की कितनी स्कीम्स उस पे हैं। मृदुला जी, क्यों हम एक विज्ञापन, चरखे को एक हम भारत की आत्मा से जोड़ते हैं। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनका जो हर चीज़ उनके गांधी जी का जो ऐनक है वो हमने स्वच्छ भारत से जोड़ा, और गांधी जी का जो चरखा है उसकी अपनी अहमियत है हर एक भारतवासी के लिए। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री उसको बढ़ावा देते हैं, उनकी तस्वीर उसके पास छपती, उनके साथ चरखे के साथ छपती है, इसमें क्या परेशानी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो बढ़ावा देना है, ये जो आइडेंटिफिकेशन है, ये किस पर्पस के लिए हो रहा है? कम से कम गांधी जी के साथ जो चीज़ें जुड़ी हैं, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के साथ जो चीज़ें जुड़ी हैं, उनका जो सिंबलिज्म है, मुझे लगता है उनका पॉलिटिकल यूज़ और मिसयूज़ हमें नहीं करना चाहिए। और बहुत कुछ है पॉलिटिकल यूज़ और मिसयूज़ करने के लिए। आपको लग रहा है पॉलिटिकल यूज़ हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल हो रहा है। मैं इसलिए आपको कहती हूँ, ये चरखे के लिए जो प्यार हमें बताया जा रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर का है, मैं जानना चाहूँगी ये कब से शुरू हुआ? क्या वो प्राइम मिनिस्टर बनने के पहले चरखा चलाते थे, चरखे को उन्होंने प्रमोट किया, खादी को प्रमोट किया? क्या आरएसएस के अंदर उन्होंने चरखा अडॉप्ट करवाया है? आरएसएस के बहुत बड़े वो प्रचारक रहे हैं। बीजेपी ने कब चरखा खादी की बात करी? अब ये आप पावर में आने के बाद जो सिंबल्स हैं हमारी नेशनल लाइफ के, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के, हमारे
राष्ट्रपिता के, उनको आप अप्रोप्रिएट करना चाहते हैं, उनको आप लेना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं, अपना पावर इस्टेब्लिश करें, अपने आप को लेजिटिमाइज करने के लिए। मैं ये कहती हूँ, मुझे जो ऐसा लगता है कि जैसे आप पुराने ज़माने में राजा महाराजा बादशाह लोग पावर में आने के बाद अपना वंशावली बनवाते थे, कोई सूर्यवंशी बन जाता था, कोई चंद्रवंशी बन जाता था, आप अपने आप को ब्राह्मण्स को खुश करके अपने आप को लेजिटिमाइज करवाते थे। अब यहाँ पे मॉडर्न फॉर्म में यही हो रहा है, आप अपने अच्छे अच्छे जो शुभ चिंतक हैं उनको अच्छी अच्छी जगह दीजिए, ब्राह्मणों को जैसे पहले खुश करते थे वो आपकी वंशावली बनाएंगे, आपको लेजिटिमाइज कराएंगे। खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन उसके कमीशन के कैलेंडर में या डायरीज में मोदी जी को दिखाना एक चरखा काटते हुए, जैसे कि वो मोदी जी की इमेज है। वो क्या मोदी जी की इमेज है क्या? किसी के भी दिमाग में कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा? आज नहीं, पर उनका इंटेंशन ये है। मुझे तो ये डर लगता है कि थोड़े दिन बाद शायद बच्चों से पूछा जाएगा आजादी की लड़ाई किसने लड़ी, हो कहेंगे बीजेपी। आजादी संग्राम का नेता कौन था? नरेंद्र मोदी, क्योंकि इमेज, चरखा, खादी सब आप वहां पे बैठ जाएंगे। और मुझे ये भी लगता है कि देखिए एक डेस्परेशन है यहाँ पे, आपका उस राष्ट्रीय संग्राम के साथ कोई लेना देना नहीं है, आपने उसमें कोई रोल नहीं प्ले किया। अब आप एक अपना वंशावली जो है आप लिंक उससे बनाना चाहते हैं। डेस्परेट एक आपका एफर्ट है, क्योंकि आप वो अपना पास्ट छुपाना चाहते हैं और एक नया पास्ट बनाना चाहते हैं। ठीक है, सक्सेना जी इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे कहा जा रहा है जी। हाँ निधि जी, जो अभी मैडम ने बयान दिया है वो बहुत गलत है। मैं बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जिस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त भी उन्होंने खादी को उतना ही प्रमोट किया है। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि 2 अक्टूबर को वो स्वयं जो है खादी की शॉप पर जाकर खादी खरीदा करते थे। उसका असर ये हुआ कि सारे मिनिस्टर और सारे सेक्रेटरीज जो हैं वो जाकर खादी खरीदने लगे और उससे खादी का सेल बढ़ा। ये उनका खादी के प्रति सम्मान है। मैडम का ये कहना कि वो इसी बात बनने के बाद खादी को प्रमोट करने लगे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। दर्शन है ना, उसको मैं समझूंगी, उसको भी हम समझेंगे आप लोगों के माध्यम से। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुन लीजिए आप, मैं आपको बताना चाहता हूँ, चरखे को चलाने की जहां तक बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शायद आपको याद भी होगा, आपके डेटाबेस में भी वो मौजूद होगा कि चाइना के प्रेसिडेंट यहां पर आए और वो गुजरात में गए तो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ उन्होंने चरखा चलाया, आश्रम गए थे उसके साथ वो चरखा चलाया। इसका मतलब यह है कि चरखा और खादी से प्रधानमंत्री का अत्यंत ज्यादा प्रेम है और उसको बढ़ावा इसलिए देना चाहते हैं कि खादी के माध्यम से ही जो है गांव-गांव में रोजगार क्रिएट किया जा सकता है, जो गांधी जी का विजन था। ठीक है, गांधी जी का जो विजन। जी, मैं आपको ये भी जी संगीत में आपको नहीं समझता हूँ। मृदुला जी ने एक अहम सवाल उठाया, ये जो सिंबल, ये पॉलिटिकल अप्रोप्रिएशन हो रहा है, जो तमाम चिन्ह चले आ रहे हैं उनका एक डेस्परेशन है, क्या ये ऐसा है? निधि, आप मुझे वक्त दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए हैं और मैं सबका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। क्या प्रधानमंत्री को लेजिटिमेसी के लिए यही करना पड़ेगा? वो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, उनको किसी मृदुला मुखर्जी या किसी अन्य से की भाषा से लेजिटिमेसी नहीं लेना है। मुझे बड़ा दुख हुआ कि गांधीयन होते हुए प्रशांत जी ने क्षुद्र शब्द का प्रयोग किया। ये राजनीति किसने की? ये तो कांग्रेस राजनीति कर रही है। और गांधी जी की हर विचार की उसकी एक अपनी यात्रा होती है। गांधी जी की विचार यात्रा को तो स्वयं नेहरू ने खत्म कर दिया। नेहरू ने कब खादी को प्रमोट किया? कांग्रेस ने खादी को कब प्रमोट किया? मैं उनकी बातों पर आ रहा हूं कि देश किधर जा रहा है, क्या दोनों में तर्क संगत है, क्या दोनों में सामंजस्य है? इसलिए सवाल उठता है क्योंकि जो गांधी जी थे ना, वो बहुत सादे। देखिए और हमारे आपने सबों को बोलने की इजाजत दी है, इसलिए आप मुझे भी बोलने की इजाजत दी है। कई मार्केटिंग भी यदि हम मान लेते हैं कि यदि ये मार्केटिंग भी है तो कांग्रेस को तो और शर्मसार होना चाहिए कि वो अपने आप को गांधी का वारिस कहते हुए गांधी को कहीं दूर खींच करके फेंक दिया। कांग्रेस ठीक है, किस स्वदेशी की कांग्रेस बात करती है? किस अहिंसा और स्वदेशी की कांग्रेस बात करती है? कांग्रेस यदि बात करे तो ऐसे लगता है कि डेविल इज कोटिंग द स्क्रिप्चर।
जिस कांग्रेस ने गांधी को कहीं और दूर पायदान पे फेंक दिया हो, वो कांग्रेस से। तो मृदुला जी तो सही कह और रही है, दूसरी बात, पॉलिटिकल अप्रोप्रिएशन की नहीं, बात नहीं, आ नहीं, गई, कोई आप कांग्रेस की appropriation बात नहीं, कर कोई रहे हैं। हम बार-बार, भौतिकता अरे ये बात तो की। अच्छी बात है कि गांधी की विरासत और को कोई बीजेपी आगे जब बढ़ाने के करती है लिए तो क्या बिल्कुल बात करता एंजल है। लगते हैं। संगीत, मैं आप ही से एक और सवाल पूछ रही कांग्रेस हूँ। को डेविल आप ही लगती है, आप आप- एंजल लगते हैं। नहीं, मैं आप ही से एक बात पूछ रही हूँ संगीत। हमारे प्रधानमंत्री बहुत एक तरह से मॉडर्न माने जाते हैं। वो बहुत लाखों का सूट भी उन्होंने पहना है, हम जानते हैं, और वो भौतिकतावाद, देश को, युवाओं को आगे लेके जाना चाहते हैं। उधर जो गांधी जी थे उनका रिवर्स था बिल्कुल। मैं अभी उनकी आइडियोलॉजी पर नहीं जा रही हूँ अपने बापू की, मैं सिर्फ ये विज्ञापन पर जा रही हूँ, क्योंकि विज्ञापन पे गांधी जी छपे ना छपे वो अलग बात है। जो तमाम हमने वर्ष गिनाए और जो सरकार की तरफ सूत्रों के हवाले से आया है कि इतने सालों में खादी ग्राम उद्योग में कोई तस्वीर नहीं छपी, ठीक है नहीं छपी हो, किसी की नहीं छपी थी, लेकिन अगर बापू के अलावा किसी की तस्वीर छपेगी तो क्या वो, जब हमारे प्रधानमंत्री की छपती है, हमारे प्रधानमंत्री की दो तस्वीरें, एक वो जो अपने देश का विकास चाहते हैं लेकिन वो एक अंतर्राष्ट्रीय छवि भी है उनकी वो बिल्कुल सूट बूट वाली भी है। और जो बापू थे वो जब विदेश में जाते हैं, जब वो मिलने गए थे वॉइस रॉय से या मिलने गए थे, तो वो अपनी धोती और लाठी को लेके गए थे, उन्होंने अपने कपड़े नहीं बदले थे। तो मैं ये समझना ये चाह रही हूँ, क्या इसलिए कुछ लोगों को ये खल रहा है, या ये वाकई में ये पॉलिटिकल अप्रोप्रिएशन हो रहा है? कांग्रेस चाह रही है कि गांधी हमारे हैं और अब बीजेपी चाह रही है कि नहीं, हम वो गांधी की वो जगह लें। ऐसा है जी कि जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो साझी विरासत का था, वो सिर्फ कांग्रेस का नहीं था, और खास करके इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो आज की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो उसका तो बिल्कुल ही नहीं है, उसका तो गांधी के विचार, आचार और संस्कार से कहीं से लेना देना ही नहीं है। इसलिए आज की कांग्रेस यदि इस पर बात करे तो मैंने जो शुरुआत में जो पढ़ा था, फ्रेज यूज किया था, वो अभी भी मैं उसे ये कहता हूं कि वो जायज है। डेविल कोटिंग द स्क्रिप्चर वाली बात जो है वो पूर्णतया कांग्रेस पे लागू होती है। दूसरी बात, मैंने कहा कि हर विचार की उसकी एक अपनी यात्रा होती है। समय के साथ उन विचारों के संवेदन में, उसके रूप में, उसके प्रकार में बदलाव आता है। आज जब हम स्वदेशी की बात उसी धरातल पर जाकर के करेंगे तो आज हम कहीं नहीं करेंगे, कहीं नहीं टिक पाएंगे। लेकिन स्वदेशी का विचार नए तरीके से उसका संस्कार किया जा सकता है। जब आप मेड इन इंडिया की बात करते हैं तो वो क्या बात है, वो क्या नहीं है। आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप अपने गांव किसके पास से आप ला करके आप बड़े बड़े उद्योग खत्म कर बना लेंगे क्या? आज दुनिया के इकोनॉमी के साथ आप कॉम्पीट करना चाहेंगे तो आप कैपिटल कहां से लाएंगे? प्रशांत जी, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाह रही थी, क्योंकि आप गांधी पीस फाउंडेशन के हैं। मैं अभी गांधी जी की विचार, जो उनका दर्शन है, फिलॉसफी है, उस पर नहीं पूछना चाह रही हूँ। अगर अब की सरकार, चाहूंगा कि मुझे आप जरा समय दें। मैं आऊंगी सर, अभी 1 घंटा हमारे पास। निधि जी, प्रशांत जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर अब की आंकड़े हमारे सामने ये आते हैं कि भाई हमारे प्रधानमंत्री 23 अक्टूबर को एक रैली करते हैं और वो कहते हैं, 18 तारीख को उन्होंने लुधियाना में रैली की है, खादी फॉर नेशन एंड खादी फॉर फैशन। फिर वो जो अक्टूबर 23 को प्रधानमंत्री एक और अपील करते हैं और उससे 4-fold इंक्रीज इन KVIC कनॉट प्लेस होता है, 1,08,000 के करीब की सेल हो जाती है, जबकि एक दिन पहले सिर्फ 27 लाख की। 1,08 लाख के सेल एक दिन में होता है जी, एक स्टोर में। जी, मैं प्रशांत जी, 1,08,00,000 मैं जानती हूँ प्रशांत जी आपके मन की पीड़ा क्या होगी इस समय कि हम खादी की सेल से, लेकिन क्या ये समय आ गया है कि हम अपने जो खादी है उसको इससे आंके की कितनी सेल हुई उससे, और फिर हम तस्वीर को बदलें? प्रशांत जी, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि इस विषय को देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच का फुटबॉल मैच मत बनाइए। इसका कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं। इसका सवाल सिर्फ ये है कि क्या गांधी जी के जगह पर अपने को छापना या अपने को स्थापित करना ये उचित है? इतनी सी बात सही है। और अगर इसमें गांधी जी के विचारों की बात लाएंगे तो अभी जो मित्र हमसे गांधी जी के विचारों पर और विचार की यात्राओं की बात कर रहे थे, तो मैं बहुत विनम्रता से कहता हूं कि उनको विचारों की और विचारों की यात्रा की बहुत कम जानकारी है। जी, गांधी जी ने अपने कोटेशन में ये बात कही है, निधि सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि हम अपने विचारों को बदलें। एक मिनट प्रशांत जी अगर किसी पर यह आक्षेप लगा करके कि वह उनको जानकारी नहीं है,
आप अपने आप को यदि बड़ा बना लेते हैं तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपसे पूरी तरह मैं बहस करने के लिए हमेशा स्वतंत्र हूं। गांधी जी को मैंने भी पढ़ा सवाल है नहीं है भैया। भाई साहब, ये आक्षेप लगाने का सवाल नहीं है। आप जिस चीज का डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप कैसे गांधीयन हैं ये भी पता लगता है कि आप किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आप गलत तरीके की बात कर रहे हो। ठीक नहीं, जी हाँ, गांधी जी ने भी ऐसे बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया है जो आपको लगेगा कि शायद बड़े कठोर शब्द हैं, लेकिन जिस स्तर पर आप इन चर्चाओं को ले जा रहे हैं उसमें ये कहने की जरूरत है और तो, कड़े शब्दों में कहने की जरूरत है जी। कि चापलूसी दोस्तों एक चीज होती है और विचार एक चीज होती है। बिल्कुल। विचार को संक्षेप में मुझे ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, क्या जो अच्छी तरह से समझे हम। मैं संगीत राग के इस बात से गांधी जी बिल्कुल के सहमत हूं। खादी के प्रशांत जी बिक्री के सुनिए, आंकड़े प्रशांत जी, इस बात को कभी साबित नहीं कर सक्सेना जी मैं सकेंगे। आऊंगी आपके पास, आऊंगी सर, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं संगीत राग की कि गांधी के साथ सबने छल किया, उनको मारने वालों ने भी, उनको मानने वालों ने भी। अगर ये छल नहीं होता तो आज खादी और चरखे को लेकर हम बात नहीं कर रहे होते। और उनके मानने वालों की मैं देख रहा हूं कि गांधीवादी संस्था का अध्यक्ष किस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। ब्रांड एम्बेसडर, यूथ आइकन, सेल, आंकड़े। अरे गांधी खादी को बेचने के लिए नहीं निकले थे, गांधी खादी का विस्तार चाहते थे, खादी बनाना चाहते थे। चरखा उनके लिए एक मशीन नहीं था, चरखा एक पूरी अर्थव्यवस्था का प्रतीक था। वो बोलते थे कि जब हम चरखा काटते हैं तो मुझे देश के सबसे गरीब आदमी की याद आती है। जब आप गांधी का शुरुआती कोट चला रही थी, मुझे लग रहा था कि वो आज के लिए प्रासंगिक है। बिल्कुल, और जिस विचार यात्रा की बात कर रहे हैं संगीत राग, वो इस पूरी सरकार के कार्यकाल में एक बार भी दिखाई नहीं पड़ता है। वो सिर्फ प्रदर्शनों में, तस्वीरों में। मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है कि प्रधानमंत्री जो है वो तस्वीर खिंचवाएं, और लेकिन वो चरखा तो चलाएं कभी, या चरखे की जो विचारधारा है। क्योंकि देखिए गांधी जी की जो सामाजिकता है उससे ज्यादा उनकी आर्थिक चुनौती है। बिल्कुल बिल्कुल। जो गांधी जी की अर्थव्यवस्था की जो सोच थी बहुत कठिन थी उसको लागू करना। और अब हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं प्राइम टाइम में। आगे हम समझने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में हम इसलिए इतना शोर मच रहा है क्योंकि जो हमारे बापू की विचारधारा थी, जो उनकी सोच थी, जो उनका दर्शन था, उससे मेल नहीं खाती ये तस्वीरें। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे, आप लोग भी लौटेंगे।